Have you ever heard people say loan is bad? But what if I tell you some loans can actually make you richer? Yes, there is something called good loan and there is something called bad loan. हेलो एवरीवन, दिस इज कल्पना. वेलकम बैक टू माय चैनल. आज की इस वीडियो में हम गुड लोन और बैड लोन के बीच में डिफरेंस को समझेंगे एंड दैट टू विद रियल लाइफ एग्जांपल्स सो दैट एवरीवन कैन रिलेट इट टू. यस, ओके. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड लेट्स अंडरस्टैंड लोन क्या होता है. सो लोन, अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ, किसी से मनी बोरो करना विद दिस प्रॉमिस कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं ये मनी वापस कर दूंगा और एक इंटरेस्ट के साथ, राइट. सो फ्रेंड्स, लोन लेना एक्चुअली गलत नहीं है, बट आप लोन किस चीज़ के लिए ले रहे हो दैट मैटर्स. सो गुड लोन वो लोन है जहाँ पर आप लोन किसी ऐसी चीज़ के लिए ले रहे हो जो आपके फ्यूचर में आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा या फिर आपकी एसेट्स को और अप्रिशिएट करेगा. ऐसे लोन को हम गुड लोन कहते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स सपोज मैं एक कॉर्पोरेट में जॉब करती हूँ और मुझे एक स्किल अब एक्वायर करनी है. जैसे आजकल एआई, सबको पता है कि एआई बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. अब मुझे एक ऐसी स्किल एक्वायर करनी है जो मुझे हेल्प करेगी मेरे इस जॉब में आगे एलिवेट करने के लिए. सो मे बी एआई एक स्किल हो सकती है. तो अगर मैंने एआई का कोई ऐसा कोर्स, ऐसा सर्टिफिकेशन करना चाह रही हूँ विच कोस्ट मी ह्यूज अमाउंट, राइट, और मुझे लगता है कि ये अमाउंट मैं खुद से पे नहीं कर पाऊँगी, तो लेट्स टेक अ लोन फॉर द सेम थिंग, राइट, फॉर द सेम कोर्स, फॉर द सेम सर्टिफिकेशन. तो मैंने एक लोन ले लिया. विद दिस कोर्स मुझे ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि मेरे आगे इस करियर में मुझे हेल्प मिलेगी. तो ये लोन एक गुड लोन है, राइट. तो आप जो एडुकेशन लोन लेते हो वो गुड लोन है बिकॉज वो आपके फ्यूचर में करियर ग्रोथ में आपको हेल्प करेगा. साइमल्टेनियसली आपने लेट्स सपोज एक घर लिया और घर पे लोन लिया है या कोई लैंड एक्वायर की है, लैंड के लिए लोन लिया है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो फ्यूचर में अप्रिशिएट होंगी, मतलब इनकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट होगी. तो इसको हम गुड लोन बोलते हैं. वेयर एज जब हम बैड लोन की बात करते हैं, ये वो लोन है जहाँ पर हमें पता है इसका जो फ्यूचर वैल्यू है वो शायद ग्रो नहीं करेगा. जैसे कि एन एक्सपेंसिव कार और मे बी एन एक्सपेंसिव मोबाइल. अपने लाइफस्टाइल के लिए आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं टू जस्ट शो ऑफ, राइट. अब वो एक फ़ोन या फिर एक कार या कोई भी ऐसी लग्जरी आइटम, इसकी मार्केट वैल्यू अप्रिशिएट नहीं होती है. ये ईयर ऑन ईयर हमें इसका मार्केट वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होता है. तो अगर आपने ऐसे किसी आइटम के लिए लोन लिया है, दैट लोन विल बी कंसीडर्ड एज अ बैड लोन. आई होप मैं अभी तक दोनों के डिफरेंसेस को आप लोगों तक समझा पाई होंगी. तो नेचुरल अगर मैं बात करूँ, गुड लोन क्रिएट्स वैल्यू एंड देयर इज़ अ फ्यूचर इनकम प्रोस्पेक्ट्स ऑल्सो. जबकि अगर हम बैड लोन्स की बात करें, ना तो उसके में कोई फ्यूचर इनकम प्रोस्पेक्ट्स हैं, ना वो आपकी वैल्यू ऐड कर रहा है. साइमल्टेनियसली वो आपकी पॉकेट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है. एक और डिफरेंस बताती हूँ गुड लोन और बैड लोन में. सो जनरली अगर आप देखेंगे, जो गुड लोन्स पे इंटरेस्ट होता है वो कम होगा. आप कंपेयर करके देखिए, अगर आप होम लोन का देखेंगे तो जनरली उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा. अगर आप एजुकेशन लोन के ऊपर भी इंटरेस्ट कम होता है. वेयर एज इफ़ यू कंपेयर विद दिस क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो आपका लोन होता है, जो EMIs बनवाते हैं आप, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है. इवन अगर आप गाड़ी का भी लोन अगर देखते हैं, कंपेयर करते हैं विद होम लोन या किसी और गुड लोन के साथ, उसका भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एज कंपेरेटिवली ज़्यादा दिखेगा. सो फ्रेंड्स, बहुत सिंपल डिफरेंस है. आप कोई भी जब लोन ले रहे हैं, आपको अपने आप से दो सवाल पूछने हैं. वन, क्या ये मेरे फ्यूचर ग्रोथ में मुझे हेल्प करने वाला है, मेरी कोई वैल्यू क्रिएट करने वाला है या मेरे करियर में मुझे हेल्प करने वाला है. और सेकंड क्वेश्चन है कि क्या मैं इसको ईजिली रीपे कर पाऊँगा, मतलब उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. आप अगर उसका EMI पता लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है. और अगर आपको आंसर दोनों के पॉजिटिव मिलते हैं कि येस वो मेरे को फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करेगा और मैं उसको ईजिली पे कर पाऊँगा, तो दैट मीन्स वो लोन आपके लिए गुड लोन है.
और अगर उसका आंसर आपको पॉजिटिव नहीं आता है, लाइक मुझे कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में उसकी कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, कोई वैल्यू क्रिएशन नहीं हो रही है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, मतलब मैं रीपे भी ईजिली नहीं कर पाऊँगा, तो ये साफ साफ इंडिकेशन है ये बैड लोन है। तो आज के बाद अब जब भी कोई लोन लेंगे, आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा और देखिएगा कि आपका बैड लोन है या फिर गुड लोन है। तो फ्रेंड्स, छोटा सा टिप मैं आपको देना चाहूँगी, लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन वो लोन कौन सा है ये देखना ज़रूरी है, और आपके टोटल लोन का ज़्यादातर प्रपोर्शन गुड लोन का है या फिर बैड लोन का है, ये भी कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम बैड लोन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत तो ठीक है, मतलब अगर हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी में अपना हमें नाम करना है तो ठीक है, दैट इज़ ओके। बट अगर मेरे सारे लोन, मेजॉरिटी ऑफ माई लोन्स आर बैड लोन, देन इट्स अ क्वेश्चन मार्क, है ना। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। बाय बाय।